आज की इस वीडियो में मैं अगले 24 घंटे बिताने वाला हूँ महाकुंभ के सबसे फेमस बाबा बॉडी बिल्डर बाबा के साथ। मेरे अंदर 96 kg वेट है। ओम नमः शिवाय महाराज जी। आप देख सकते हो भाई कितनी ताकत है महाराज जी में, और होल्ड भी किया है कुछ सेकंड के लिए। बाबा की हाइट और वेट से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाबा का शरीर कितना विशालकाय है। बहुत सारे लोग बाबा जी को परशुराम जी का अवतार मानते हैं। बाबा जी हर रोज़ काठमांडू के मिस्टीरियस टेंपल पशुपति नाथ मंदिर में जाते हैं और साधना करते हैं। हर रोज संस्कृत के पावरफुल मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसके बाद जिम जाते हैं, और साल के 365 दिन ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वर्ल्ड फेमस मार्शल आर्ट को हर रोज जिम में परफॉर्म करते हैं। This 2, this 3, this 4. ये मार्शल आर्ट प्रैक्टिस है भाई, जो आपने मूवीज़ में देखी होगी अक्सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि महाराज जी प्योर वेजिटेरियन है। ये हर रोज़ काठमांडू के प्योर वेजिटेरियन कैफ़े में खाना खाते हैं, प्योर सात्विक खाना खाते हैं, और उसके बाद जिम करने जाते हैं। और बहुत सारे लोग महाराज जी को सनातन के प्राचीन ऋषियों से जोड़कर क्यों देखते हैं, आप इनकी ताकत से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। आप इनकी बॉडी और इनके शरीर को देख के ये बात समझ सकते हैं। तो इसलिए अगले 24 घंटे मैं बाबा जी के साथ रहने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि बाबा जी कैसे अपने वैदिक ज्ञान से अपने बॉडी और माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो इस वक्त हूँ मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में 7 फीट के वायरल बॉडी बिल्डर रशियन बाबा के साथ, और इनके साथ मैं अगले 24 घंटे बिताने वाला हूँ। ये अपने दिन की शुरुआत करते हैं काठमांडू के मोस्ट एंशिएंट एंड मिस्टीरियस टेंपल पशुपतिनाथ मंदिर में ध्यान और पूजा करके। लेकिन पशुपति में जाने से पहले इन्होंने एक शॉप से पशुपति में रहने वाले साधुओं और योगियों के लिए बहुत सारे फ्रूट्स खरीदे, और यहाँ महाराज जी ने हमें बताया कि कभी कभी महाराज जी साधुओं के लिए घी भी लेके जाते हैं और उनको पैसों का दान भी करते हैं। महाराज जी के साथ जा रहे हैं हम पशुपतिनाथ। हम यहाँ पे फ्रूट्स खरीद रहे हैं क्योंकि महाराज जी पशुपतिनाथ में रहने वाले साधुओं को ये फ्रूट्स देंगे अपने हाथों से, और वहाँ पे महाराज जी हर रोज साधना करते हैं। I am Sadhu. Namaste. I am Sadhu, but I am respect next Sadhu, next ashram, and sometime coming Pashupati. I am taking fruits, taking biscuit, taking ghee maybe next, and give in Sadhu in ashram, and give little money. This my respect for God, for Sadhu, for this special tradition in Hindu tradition. Yes. हर रोज़ महाराज जी वॉकिंग करते हुए लगभग 3 किलोमीटर की वॉकिंग करते हुए पशुपतिनाथ जाते हैं, और आज महाराज जी ने हमारे लिए टैक्सी बुक की है क्योंकि महाराज जी का मानना है कि हम ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। महाराज जी ने बोला कि मैं तो डेली जाता हूँ, मेरा तो डेली का काम है। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछित। लेकिन पशुपतिनाथ टेंपल पहुंचने के बाद हमें महाराज जी ने ये बताया कि कई बार पशुपति टेंपल की सिक्योरिटी उनको मंदिर में प्रवेश करने से रोक देती है क्योंकि वे एक ऋषि है, और महाराज जी भारत के जूना अखाड़ा के सच्चे सन्यासी है और भारत के महान संत पायलट बाबा के शिष्य हैं। इसके बावजूद भी महाराज जी को कई बार रोका जाता है पशुपति मंदिर में प्रवेश करने से। लेकिन बहुत सारे इंडियन क्रिश्चियन मुस्लिम यहाँ पशुपति में एंटर कर जाते हैं, ये महाराज जी का कहना है। I am going in Pashupati inside 3 times, but 4 times, second time security not possible give me. Why? I don't know. This is not good idea. This is a bad idea. Yes, this is bad idea. Many people have Hindu faith, but Muslim, Christian, eating meat, eating cow, go inside no problem. Really sadhu Junakara, not normal sadhu, Maharaj sadhu, not possible. Why? This is questions for. तो महाराज जी बोल रहे हैं कि इनको ना कई बार पशुपतिनाथ के अंदर दर्शन नहीं करने दे रहे। यहाँ पे मुस्लिम क्रिश्चियन वो जा सकते हैं, बहुत सारे जाते हैं, पर जब महाराज जी एंटर करते हैं तो कई बार सिक्योरिटी उनको अंदर जाने नहीं देती। इसके बाद महाराज जी पशुपति मंदिर में ओम नमः शिवाय जपते हुए गहन समाधि में लीन हो गए, और महाराज जी की इस अवस्था को देखकर वहाँ पर
पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और महाराज जी के साथ सेल्फीज लेने लगे। अक्सर जब भी महाराज जी पब्लिक प्लेसेस पर निकलते हैं तो उनके बड़े शरीर को देखकर लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और प्राचीन ऋषिज और योद्धाओं को महाराज जी के अंदर देखने लगते हैं। तो महाराज जी यहाँ साधना कर रहे हैं और देख सकते हो कि कितनी भीड़ आ चुकी है महाराज जी को देख के। तो महाराज जी दूसरे अन्नपूर्णा मंदिर में साधना कर रहे हैं और महाराज जी के हम साथ हैं यहाँ पे। बढ़िया है, हमारा है ना सनातन धर्म है ना, आदि अनंत है, कहाँ से कहाँ तक किसी को पता ही नहीं है। आपको पता है ये रशिया से है? हाँ, कोई सा भी देश का हो, हमारा सनातन का है ना, वो पूरा धरती पे था। ये तो रशिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पर भी हो, वो तो हमारा जो आएगा प्रेम से आएगा तो उसको सब स्वीकार है। जी जी है ना, कोई से भी देश से आए, हमारा कोई इससे मतलब नहीं है। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमस्ते रुद्रमणिभव तथैषवे नमः बाहुभ्यं तते नमः जाते रुद्रशिवातनुरभोगा पापकाशिनी तयनस्तन्वासं मया गिरिसन्तापचाकसे जामे कुङ्गेरि सन्तास्ते विवकस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु मा घोषे पुरुगं जगता शिवे नवतसात्वा गिरिसाच्छा वदामि श्रीजताना सर्वमि जगन्मयत्मगो सुमना सतद्भो सदति भक्ता प्रथमो दैवो भिकक अहिंसा सर्वं जम्बैन सर्वा सुजातो धान्योदराचे हे परा सुभासो जस्ताम्रो अरुणौ तपब्रो। तो पशुपति मंदिर के बाद हम आ गए हैं काठमांडू के एक जिम में, जहां डेली महाराज साधना के बाद जिम करते हैं और साथ में ही मार्शल आर्ट को परफॉर्म करते हैं। तो वैसे तो महाराज जी एक महात्मा है, ग्रेट ऋषि है जो साधना में हर वक्त लीन रहते हैं, लेकिन महाराज जी ने मुझे अभी बोला कि आपका वेट कितना है। मैंने मेरा वेट बताया कि मेरा वेट 96 kg है। तो महाराज जी ने बोला कि आपको उठाकर भी मैं जिम कर सकता हूँ क्योंकि आपका वेट भी 100 kg के राउंड है। तो अभी देखते हैं इस राउंड को कि महाराज जी कैसे करते हैं। तो ये महाराज जी की इच्छा थी इस शॉट को परफॉर्म करने के लिए। You ready? यस महाराज जी, आई एम रेडी। You ready? महाराज जी ने मुझे पूरा उठा दिया है भाई, आप देख सकते हो कि मेरे अंदर 96 kg वेट है। ओम नमः शिवाय महाराज जी, आप देख सकते हो भाई कितनी ताकत है महाराज जी में, और होल्ड भी किया है कुछ सेकंड के लिए। You wait a little small. This is big. Good exercise. महाराज जी बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी ऐसे। महाराज जी हर एक प्रैक्टिस के बाद ब्लैक टी ले रहे हैं, तो महाराज जी से पूछते हैं कि ब्लैक टी क्यों ले रहे हैं। Yes. Before and after exercise, I am little rest and drinking very strong black tea and black chocolate without sugar for energy and for tonus. Little help me. तो महाराज जी बता रहे हैं कि हर एक एक्सरसाइज के बाद मैं ब्लैक टी लेता हूँ और चॉकलेट लेता हूँ विदाउट शुगर के। चॉकलेट में कोई शुगर नहीं होती, नेचुरल जो चॉकलेट का मिठास होता है वही महाराज जी लेते हैं। I think this is made in India. This firm. अमूल शुगर फ्री। तो महाराज जी ये लेते हैं शुगर फ्री अमूल की चॉकलेट जो इंडिया से है। After taking big money in this firm, in this brand for reklama. हाँ, प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन हो गया महाराज जी। I am joking. I am joking. तो यहाँ पे अब महाराज जी करेंगे मार्शल आर्ट को परफॉर्म। Yes, I am little telling. तो इसके बारे में महाराज जी कुछ बता रहे हैं मार्शल आर्ट के बारे में।
old yogi, time Mahabharata, Ramayana, old yogi, not have small body, not smoking, yes. very big body and very strong, very hero, making yoga, sadhana, making special exercise and martial exercise. Bhishma, Bhima, Parashurama, Dronacharya, Kripa, Ashwathaman, maybe Karna, maybe full yogi, Pandava, Kaurava, right? Holy text, full yogi, very strong and doing exercise. And I am telling for now people, now men, doing exercise, no smoking, no drinking, doing good exercise, meditation, read holy book, and you have very happy life. Very happy life, and you doing many happy, full people about en route. And I am show 1, 2, 3, 4, 5 special martial exercise for doing old yogi. Arya, before Arya, deeper Bareya Kshatri. Yes, तो महाराज जी बोल रहे हैं कि प्राचीन टाइम में रामायण और महाभारत के जितने भी महापुरुष हुए ना, वो सभी मार्शल आर्ट को जानते थे और उनको परफॉर्म करते थे, जैसे कि कर्ण, भीष्म पितामह, अर्जुन और अश्वत्थामा, ये सब मार्शल आर्ट को जानते थे। तो महाभारत के योद्धा थे, उनके शरीर आज के जो इंसान है उनकी तुलना में काफ़ी बिग थे, काफ़ी बड़े थे और काफ़ी तगड़े हट्टे कट्टे उनके शरीर हुआ करते थे। महाराज जी हमें ये बता रहे हैं। तो महाराज जी बता रहे हैं कि वेज डाइट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग में। Yes, very correct. For good body, for good months, good energy, very important eating vegetarian. Meat this months down, feel body down, this not good. Many powerful for normal, good energy food. No problem eating sport food, protein, creatine, this vegetarian, this no problem. Now making very good brand, eating normal for good exercise. And you eating vegetarian food, you live long time. And you months very shanty. You not doing kill for animals, not doing bad karma, you doing good karma, and after have good life, happy life, and many people and animals happy too. This is very important. Vegetarian food, good exercise and meditation. महाराज जी बोल रहे हैं कि बैड कर्मों से आई हुई नॉन वेज डाइट शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि मांस जीवों को मार के निकाला जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बैड कर्म है सनातन में, और वो आपके बॉडी के लिए कभी भी लाभदायक नहीं होगा, ये महाराज जी का मानना है, क्योंकि महाराज जी प्योर वेजिटेरियन है। तो महाराज जी ने ये बताया कि महाराज जी के जो मम्मी पापा है उनको ये नहीं पता है कि महाराज जी ने भारत में संन्यास ले लिया था और अब काठमांडू में रह रहे हैं। लेकिन महाराज जी जब रशिया जाते हैं तो वो एक साधारण पोशाक में जाते हैं, जो वहाँ की कल्चरल ड्रेस है रशिया की, वो पहन के जाते हैं। और उनके मम्मी पापा को सनातन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, और ना ही
महाराज जी उनको ये बताते हैं, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो वो ज़्यादा समझेंगे नहीं, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसलिए महाराज जी ने बताया कि वो ज़्यादा सनातन के बारे में मम्मी और पापा से बात नहीं करते, लेकिन महाराज जी की जो बहन है और इनकी जो जीजू है उनको पता है। वो जानते हैं कि महाराज जी काठमांडू में रहते हैं सनातन की दीक्षा लेके, लेकिन उन्होंने भी महाराज जी की मम्मी पापा को अभी तक नहीं बताया है कि वो संन्यास लेके यहाँ पे रह रही हैं। महाराज जी ने हमें ये भी बताया कि अब उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास रशिया में काफ़ी रिच बिजनेस था, वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पर काठमांडू में पशुपति नाथ के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। और इनका जो खर्चा पानी चलता है वो इनके रशियन स्टूडेंट से चलता है, जिनको ये योग और आसन्स की विद्या देते हैं, संस्कृत की विद्या देते हैं, और बहुत सारे हिंदू शास्त्रों के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं। वहाँ से महाराज जी को डोनेशन मिलता है और उसी से जीवन व्यतीत हो रहा है। और महाराज जी ने ये बताया कि अब मैं इस जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे इसी खुशी की तलाश थी रशिया में, जो मुझे भारत में मिली, और उसके बाद मैं अब काठमांडू में भी काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि काठमांडू में भगवान पशुपति नाथ के चरणों में महाराज जी आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने शिष्यों को सनातन के बारे में ज्ञान देते हैं।